हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में वो चीज हो चुकी है जो कि लगभग 3.5 ईयर से नहीं हुई थी, यानी कि रोमन रेंस हो चुके हैं पिंड। एंड ये करने वाले सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि बने हैं उनके कजन जे उसो। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ एंड क्या कुछ WWE आगे बड़ा प्लान कर रही है ब्लड लाइन से रिलेटेड, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट से आप सबको पूरे मनी इन दी बैंक पेपर व्यू के रिजल्ट्स बता देता हूँ, जहां पर हमें काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली। देन गाइस, हमें शुरुआती होते हुए दिखती है मेंस मनी इन दी बैंक लैडर मैच से, जहां पर हमें देखने को मिलता है सभी सुपरस्टार्स यही चाहते हैं कि कोई भी जीत जाए, लेकिन लोगन पॉल नहीं जीते। और यहाँ पर हमें काफी कुछ शॉकिंग मूव्स वगैरह देखने को मिले। लेकिन बात कर ली जाए मैच के एंड की, तो गाइस जैसा कि सभी को लग रहा था यहाँ पर एलए नाइट जीतने वाले, वैसा ही कुछ एंड में हो रहा था। यानी कि पूरी रिंग क्लियर हो चुकी थी, सिर्फ एलए नाइट बचे हुए थे। वो टॉप पर चढ़ भी चुके थे, ब्रीफकेस उतारने वाले थे, बट पता नहीं भाई कहां से दूसरे साइड से आ चुके थे डैमियन प्रीस्ट। एंड उन्होंने लैडर के टॉप से फैल्कोन एरो लगा दिया एलए नाइट पर, और वो चढ़कर उतार लेते हैं मनी इन दी बैंक की ब्रीफकेस। यानी कि मिस्टर एमआईटी भी बन चुके हैं डैमियन प्रीस्ट, जो कि काफी कम ही लोग कर रहे थे एक्सपेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, रोंडा राउजी एंड सेना बेजलर वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रैक्विल के बीच। तो गाइस यहाँ पर भी काफी कुछ शॉकिंग हुआ। जब रोंडा राउजी सेना बेजलर से टैग लेकर ऑलमोस्ट मैच खत्म करने जा ही रही थी, तब सेना बेजलर पीछे से आती है एंड वो अटैक कर देती है रोंडा राउजी पर ही। एंड सभी लोग हो जाते हैं वहां पर पूरी तरह से शॉक। फिर सेना बेजलर वहां से चली जाती है एंड रैक्विल एंड लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगाया और वो रोंडा राउजी को पिन कर बन जाती है न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। सो ये एक शॉकिंग मूव तो था, और शायद से ये चीज WWE ने काफी पहले ही प्लान कर ली थी, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था WWE रेसलमेनिया में रोंडा राउजी एंड सेना बेजलर को टैग टीम चैंपियंस बनाना चाहती थी। और उसके पीछे रीजन था क्या कुछ, वो मनी इन दी बैंक में समझ में आ गया, बिकॉज वो सेना बेजलर वर्सेस रोंडा राउजी का मैच करवाना चाहती थी समर स्लैम के पेपर व्यू में। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, गुंथर वर्सेस मैट रिडल के बीच। मैच काफी अच्छा खासा चला, लेकिन एट द एंड गुंथर हमें मैट रिडल के लेग को टारगेट करते हुए दिखते एंड वो सबमिशन के सहारे जीत जाते इस मैच को। बट गाइस, मैच के बाद होता है काफी कुछ शॉकिंग, क्योंकि हमें रिटर्न देखने को मिलता है स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का। एंड वो अपने होम क्राउड के सामने रिटर्न कर रहे, तो जाहिर सी बात था कि उन्हें काफी कमाल का रिएक्शन मिलना ही था। वैसा ही हमें कुछ देखने को मिला, और वो रिंग में जाकर गुंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को टारगेट करते, फिर गुंथर अटैक करने की कोशिश करते ड्रू मैकिंटायर पर, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ही गुंथर पर कर देते हैं अटैक और उन्हें एट द एंड क्लेमोर लगाते और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कर बता देते हैं कि वो है उनकी चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट। सो ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न एक्सपेक्टेड तो था, बट सभी फैंस चाहते थे कि वो जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। बट कोई नहीं, ड्रू मैकिंटायर WWE में वापस आ चुकी है, वही एक काफी बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। तो यहाँ पर सभी को लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर आने वाले, लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोडी रोड्स ने इजीली हरा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। मे बी सभी ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि ब्रॉक लेसनर आने वाले, इसलिए शायद से WWE ने ऐसा नहीं किया है। इसके बाद वो चीज हमें देखने को मिली जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज ना तो कोई रूमर्स थी ना कोई अनाउंसमेंट थी, वो था जॉन सीना का रिटर्न। यानी कि हमें कॉमर्शियल के बाद अचानक ही प्ले होते हुए दिखता है जॉन सीना का थीम सॉन्ग। सभी क्राउड वहां पर हो जाती है पूरी तरह से शॉक एंड काफी कमाल का रिएक्शन मिलता है जॉन सीना को। फिर वो आकर थैंक्स करते क्राउड को रिंग में, एंड वो यही बोलते हैं लेकिन मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ। तो गाइस वो बोलते हैं मैं यहाँ पर बैक स्टेज बैठे लोग को लंदन के क्राउड की वैल्यू बताने आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रेसलमेनिया हमें लंदन में देखने को मिले। एंड वो इस चीज के लिए पूरी तरह से कर रहे हैं ट्राई। लेकिन उसके बाद वहां पर हमें देखने को मिलते हैं ग्रेसन वॉलर, जो कि आकर बोलते हैं कि लंदन में रेसलमेनिया नहीं होनी चाहिए, रेसलमेनिया होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर हमें देखने को मिलेगा ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। एंड उस शो में गेस्ट रहोगे तुम, तो क्या तुम इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हो? देन जॉन सीना नो बोल देते हो, और फिर ग्रेसन वॉलर को आता है गुस्सा और वो अटैक करना शुरू कर देते जॉन सीना पर। फिर जॉन सीना अचानक से उठते एंड वो लगाते हैं ए। तो आप सब कह सकते हो जॉन सीना की इस छोटी सी अपीयरेंस ने क्राउड को पूरी तरह से कर दिया खुश। वो बस फैंस के लिए आए थे, बिकॉज वो लंदन में थे, क्योंकि वहां पर चल रही है उनकी कोई शूटिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर मैच। मैच अच्छा खासा ही चला, बट एंड में जो हुआ वो काफी ज्यादा कमाल का था। तो हमें देखने को मिलता है कि ट्रिश स्ट्रैटस हैंडकफ करना चाहती है बेकी लिंच को, लेकिन वो कर नहीं पाती। लेकिन एंड में होता यह है कि बेकी लिंच एंड बेली दोनों ही लैडर पर चढ़ी हुई थी और दोनों ही ब्रीफकेस उतारने की कोशिश कर रही थी, बट इयो स्काई ने बेली एंड बेकी लिंच को आपस में कर दिया हैंडकफ। एंड फिर वो ऊपर चढ़कर कॉन्ट्रैक्ट उतार लेती है, यानी कि वो जीत चुकी है वुमेन्स मनी इन दी बैंक लैडर
मैच। सो यहाँ पर हमें वही सुपरस्टार जीतते हुए दिखा जो कि क्राउड चाहता था, भले मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच। तो इस मैच से मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ये मैच बेकार तो नहीं रहा, लेकिन हाँ जिस तरह का ये पेपर व्यू में होना चाहिए, जिस तरह से हम सब सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर से पेपर व्यू पर मैच एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा हमें देखने को नहीं मिला। और मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है मिस्टर मनी इन दी बैंक डैमियन प्रीस्ट हमें आते हुए दिखते। सभी को लग रहा था वो कैश इन करने वाले, लेकिन वो आकर रिंग साइड पर बैठ जाते। और गाइस फिन बैलर जब कूडेगरा लगाने जा रहे थे सेथ रॉलिंस पर, देन डैमियन प्रीस्ट चेयर से उठ जाते और वो रिंग के पास चले जाते, जिसकी वजह से फिन बैलर हो जाते डिस्ट्रैक्ट और सेथ रॉलिंस वहां से हट जाते। फिर वो लगाते स्टंप एंड जीत जाते इस मैच को। सो देखकर लग रहा है WWE जजमेंट डे को एंड करना चाहती है और वो फिन बैलर एंड डैमियन प्रीस्ट का मैच करवाना चाहती है समर स्लैम के पेपर व्यू में। और गाइस मनी इन दी बैंक के बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है जहां पर सेथ रॉलिंस से डैमियन प्रीस्ट के बारे में पूछा जाता है। देन उन्होंने कहा कि मैं रह चुका हूं MITV होल्डर और मुझे पता है ये MITV ब्रीफकेस क्या कुछ कर सकता है। जिस टाइम डैमियन प्रीस्ट ने जीता था मुझे पता था कि वो इंटरफेयर करने वाला है आज की मैच में, एंड ऐसा ही हुआ। लेकिन मैं इसके लिए आज रेडी था और मुझे तो आज इसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बस हुआ फिन बैलर को। और फिर उन्होंने कहा कि डैमियन प्रीस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के सहारे अपना लाइफ चेंज कर सकता है जिस तरह से मैंने किया। सो लेट्स सी कि क्या इस बार MITV की कैसिन सक्सेसफुल होती है या फिर नहीं। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए अपने मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिला ब्लड लाइन सिविल वॉर रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा वर्सेस दी ऊसोस के बीच। देन गाइस ये मैच अच्छा खासा लंबा चला। स्टार्टिंग में ये मैच स्लो पेस में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे काफी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिला। क्राउड यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था ऊसोस को और वो बुक कर रहा था रोमन रेंस को। और गाइस एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर हमें देखने को मिलता है रेफरी फिर हो जाता है डाउन, जो कि रोमन रेंस के हर मैचेस में ही होता है। और ऊसोस मिलकर डबल सुपर किक स्प्लैश वगैरह सारा कुछ लगाकर रोमन रेंस को पिन करते हैं, लेकिन पिन नहीं होता। और फिर सोलो सिक्वा रिंग में आते एंड वो एंड रोमन रेंस मिलकर ऊसोस पर अटैक करते, अपने अपना फिनिशर लगाते एक साथ समूहन स्पाइक, एंड हमें स्पेयर भी पड़ते हुए दिखा। जे उसो पर रोमन रेंस डबल पिन करने की कोशिश कर रहे थे। सभी को लग रहा था ये मैच यहीं पर होने वाला है खत्म, लेकिन गाइस दोनों ही ऊसोस ने कर दिया यहाँ पर किक आउट। तभी समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसके बाद फिर जे उसो एंड रोमन रेंस रिंग में बसते और गाइस रोमन रेंस ने अगेन स्पेयर लगा दिया था जे उसो को, बट जे उसो जब किक आउट करते देन वो लो ब्लो लगा देते रोमन रेंस को, जिस तरह से रोमन रेंस ने उन्हें पास्ट में लगाया था। उसके बाद फिर ऊसोस मिलकर सोलो सिक्वा को साइड कर देते। रोमन रेंस अकेले रिंग में बसते हैं, वो उन पर कई सारे सुपर किक्स लगाते। फिर जे उसो चढ़ते टॉप रोप पर स्प्लैश लगाते एंड गाइस वो पिन कर देते हैं रोमन रेंस को। यानी कि रोमन रेंस जो 3.5 ईयर से पिन नहीं हुए थे वो स्ट्रिक अब हो चुकी है एंड। बट बात कर ली जाए ऐसा हुआ क्यों, तो गाइस इसके पीछे रीजन साफ है। WWE समर स्लैम के मेन इवेंट में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच करवाना चाहती है, एंड ये मैच अगर WWE के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू समर स्लैम के मेन इवेंट में हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसे WWE बड़ा बनाना चाहेगी। और जब जे उसो ने पिन कर दिया रोमन रेंस को, तो अब फैंस को बिलीव हो चुका है कि शायद से जे उसो रोमन रेंस से हमें चैंपियनशिप भी लेते हुए दिख सकते हैं। इसलिए इस मैच को मेन इवेंट लेवल का बनाने के लिए हमें जे उसो पिन करते हुए दिखे रोमन रेंस को। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो देखकर लग रहा है कि अभी ब्लड लाइन की फ्यूड सीधा रेसलमेनिया तक ही जाने वाली है, एंड रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है, बिकॉज ऊसोस के बाद शायद से रोमन रेंस के लिए सोलो सिक्वा ही रहने वाले हैं। सो अभी रोड टू समर स्लैम में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप मनी इन दी बैंक पेपर व्यू को 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे, एंड सबसे बेस्ट मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग कौन सा रहा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।